कतर के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, कहा अमीर कतर की क़यादत में बिरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुशी है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी बिरादर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ कतर के साथ यकजहती का इजहार, मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। आउट ऑफ कंट्रोल मामलात में ठहराव आ जाए तो PTI से बातचीत शुरू हो सकती है। वफाकी वज़ीर सेनेटर मुसद्दिक मलिक का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दिया, कहा यह आग PTI ने लगाई, इसे बुझाना भी उन्हीं को होगा। उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह, नदीम अफजल चंद के जरिए PTI को वोट देकर हुकूमत बनाने की ऑफर्स दी। PTI ने दोनों बार पेशकश ठुकरा दी। ये ना हुकूमत चलाना चाहते हैं, ना किसी को चलने देना चाहते हैं। PTI बताए आखिर वो चाहती क्या है। बानी PTI से मुलाकात ना करवाने पर अडयाला जेल के करीब बहनों और PTI कारकुनों के साथ धरने पर बैठी अलीमा खान से पुलिस हुकाम के मुज़ाकरात। पुलिस ने अडयाला जेल जाने वाला रास्ता एंटी राइट बॉल लगाकर बंद कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि मुलाकात की इजाज़त अरसे से नहीं दी जा रही। उनकी बहन ने गुज़श्ता मुलाकात पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़े कमी, बदउनवानी में पुलिस का महकमा बदस्तूर सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने पिछले साल सरकारी काम के लिए रिश्वत न देने का बताया। सर्वे में पुलिस को आवाम ने सबसे ज्यादा बदउनवान शोबा करार दिया। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर आया। ये सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। ट्रांसपेरेंसी ने वाज़े किया कि सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए तीसरी किस्त जारी करने की मंजूरी को हुकूमती मुआशी इस्लाहात पर एतमाद करार दिया। कहा यह इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम पर अमल दरामद कर रहा है। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मावनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर भी इज़हार इत्मीनान। कहा ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हुकूमत की इस्लाहात की कामयाबी का सबूत है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गाड़ियों की दरामद की नई स्कीम की मंजूरी दे दी। सेफ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीमें बरकरार रहेंगी। गाड़ियों की दरामद के लिए वक्फा 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। दरामदशुदा गाड़ियां 1 साल तक नाकाबिले मुंतकिल रहेंगी। ECC की माली मुआवनत कम करने का दरमियानी मुद्दत का प्लान तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत पर OMCs और पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर। ECC के मुताबिक मार्जिन में निस्फ इजाफा फौरी और निस्फ डिजिटाइजेशन से मशरूत होगा। पेट्रोलियम डिवीजन 1 जून 2026 तक पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगा। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने क्लोरोफॉर्म की दरामद पर पाबंदी का भी फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इनवैलिड डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का कैंसर और दिल के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए खुसूसी कार्ड लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड पर 10 लाख तक इलाज पर खर्च कर सकेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड पर मुफ्त सर्जरी की जाए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा 31 जनवरी तक और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर 15 फरवरी से फंक्शनल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 15 से 21 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम में तमाम बल्दियाती इदारे भरपूर ताउन करें। जिन इलाकों में वायरस है वहाँ खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाए। सूबाई इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2024 में मुल्क भर में 74 जबकि 2025 में अब तक 30 केसेज रिपोर्ट हुए।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात, वफ्द की ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मामनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा कराची के लिए बायोगैस पर चलने वाली बसों की खरीदारी का अमल बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। तरजीह है कि न सिर्फ बसें जदीद हों बल्कि सर्विस का मयार भी बैनुल अक़वामी सतह का हो। बायोगैस और ईवी गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल की दीवारों ने उस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया। अडयाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका। बानी PTI पहले भी और आज भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अज़मा बुखारी ने कहा सुहेल अफरीदी को खुद नहीं पता कि 5300 अरब क्या होता है। मौसूफ जलसे में करप्शन की बात कर रहे थे। IMF की रिपोर्ट में ये नहीं है कि रकूम चोरी हुई या करप्शन की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है UC के फंड्स में 1 लाख रुपए माहाना इजाफे को नाफकाफी कहने वालों से अगर टाउन और UC नहीं चलते तो घर जाएं। पीपल्स पार्टी इनके टाउन और UC चला कर दिखाएगी। सड़क के MC बनाती है, रोड कटिंग की इजाजत जमात इस्लामी के टाउन देते हैं। इन्हें चाहिए कि रोड कटिंग के पैसों को दयानत के साथ खर्च करें। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असेंबली में पेश। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग बनाने और बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाने और बेचने पर 5 साल कैद तक की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दहाती डोर और तेज़ मांझे वाली डोर पर पाबंदी होगी। ममनुआ मवाद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस वारंट के बगैर तलाशी ले सकेगी। पतंगबाजी की इजाज़त वाले ज़िले में हिफाजती इक़दाम के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन के मुताबिक सनत और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली की खपत पर फी यूनिट 22 रुपये 98 पैसे चार्ज होंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। रोज़गार के इजाफी मौक़े दस्तयाब होंगे। 3 साल के पैकेज से इंडस्ट्रियल सेक्टर मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेगा। डेटा सेंटर और क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन समेत ग्रीन फील्ड सनतें भी मुस्तफीद होंगी। पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इतलाक होगा। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट पाकिस्तान जाने वाली परवाज से रवाना हो गए। रजब भट्ट की मुल्क बदरी उनके बरतानवी वीज़ा की मनसूखी की वजह से हुई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की कल तक की हिफाजत जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। मटियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार के गेट की चांदी चोरी करने वाला CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चोर ने चांदी मुकामी दुकानदार को फरोख्त कर दी है, जिसे जल्द रिकवर करा लिया जाएगा। गफलत बरतने पर महकमे औकाफ की तरफ से मुतय्यन मज़ार का मैनेजर मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि एक्सपोर्टर्स को आसानियाँ, शफाफ कवानीन और महफूज कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा कवानीन में जिद्दत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल तजारती सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे इंतजाम 13वीं बाराखोरा बैनुल अक़वामी मशकों का आगाज़। विफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक़ मलिक ने मश्क का इफ्तिताह किया। मश्क में शरीक ममालिक के परचम लहराए गए। तकरीब PMSA हेडक्वार्टर कराची में हुई। मुख्तलिफ ममालिक से आए मंदुबीन, मुबस्सरीन और दिफाई अताशी शरीक हुए। 9 से 11 दिसंबर तक मुनक़िदा मशकों में 25 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। DG मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान समुद्री माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है।
बरतानिया में तूफ़ान बराम के बायस शदीद बारिशें, तेज़ हवाएं, कई परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विसेज ताख़ीर का शिकार। इंग्लैंड और वेल्स में 3000 से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात का शुमाली आयरलैंड और स्कॉटलैंड में ज़िंदगी के ख़तरात का अलर्ट जारी। मुल्क भर में सैलाब की 21 से ज़्यादा वार्निंग जारी। तेज़ हवाएं और बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब के शहर यम्बो में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। जद्दा में भी 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, गाड़ियां खराब हो गईं। इमदादी इदारों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। पानी के निकास और मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक जद्दा में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा और मुल्का इलाकों में भी मुतदिल बारिश। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। सहाफ़ियों का बदतरीन दुश्मन इसराइल रवा साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले तमाम सहाफ़ियों में से तकरीबन निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गजा में कत्ल किया। खान यूनिस में 25 अगस्त को होने वाला इसराइली फ़ौज का डबल ट्रैप हमला सहाफ़ियों के खिलाफ बदतरीन हमला था। हमले में 5 सहाफ़ी मारे गए थे। गजा जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 220 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उन्हें बानी PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। बोले मजीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर अमल करें। सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक़ राय करें, फिर आगे चलें। झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला ख़राब रहेगा।